स्टूडेंट्स, सीएपीएफ पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को लिखना होता है। पूरा 3 घंटे तक लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना है। तो जो आप लिखोगे वो एग्जामिनर चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा। अगर आपकी राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो आप ध्यान रखना, और एक चीज अच्छे से समझ लो। राइटिंग नहीं समझ में आएगी, एग्जामिनर एफर्ट नहीं लगाएगा, वो देखेगा ही नहीं। वो एफर्ट लगाएगा ही नहीं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा। ओके। तो ये वाला जो राइटिंग है, इसमें आप लोग मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है इस राइटिंग में? थोड़ा सा और मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सबसे पहले मुझे दीपक आप बताइए, क्योंकि दीपक आप ही का लिखा हुआ है ये। यस मैम। बोलिए। मतलब वर्ड्स गायब हो जा रहे थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो उसमें वही हम्म। ए लग रहा है, टी लग रहा है, तो मीनिंग और सेंस सब चेंज हो जाता है। लेटर्स गायब हो जाते हैं, है ना? यस मैम। और एन है सी में बदल गया तो वो हो जाता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, ये नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। मेरी भी आपकी राइटिंग तो फिर भी ठीक है, मेरी राइटिंग तो बहुत बदतर हुआ करती थी। मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। और क्या प्रॉब्लम लग रही है? और मतलब एक 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 लाइन में नहीं लिखा हुआ, मतलब कि जैसे वर्ड्स जो है कुछ हवा में चल जा रहे हैं, कुछ नीचे, कुछ ज्यादा ही पास। राइट। ये आपकी राइटिंग में सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कि जैसे मैं अगर सपोज लिखती हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, ठीक है? तो मैं अगर यस लिखूंगी तो आप देखो, इस तरह से लिखा, या मैं मैम। ऐसे लिखूंगी। ओके। या मैं ऐसे लिखूंगी। ऐसे लिख रही हूं, मेरी राइटिंग स्ट्रेट है, अपराइट। ओके। ऐसे लिख रही हूं, मेरी राइटिंग राइट वर्ड स्लैंटिंग है। ऐसे लिख रही हूं, मेरी राइटिंग लेफ्ट राइट स्लैंटिंग है। ओके। आपकी राइटिंग का कोई डायरेक्शन नहीं है। आपके जो लेटर्स है ना, कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, जैसे चांद है कहीं पे भी उग जाता है वैसे आपकी राइटिंग है ना, यस कहीं मैम। पे भी झुक सकती है। जैसे एच है, जैसे सी है, सी जा रहा है राइट की तरफ, एच बेचारा जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ए बेचारे थोड़ा सा इधर की तरफ गया, राइट की तरफ, आई को अप राइट कर दिया, आर थोड़ा इधर झुका हुआ है, आई फिर से, ये आई है क्या, एम है, ओके। एम इधर यस मैम। झुका हुआ है, ए अपराइट है, एन गया नीचे। लिखने में बहुत एंजाइटी होता है, मतलब लिखते हाँ, हैं तो मैं हाथ भी समझ बहुत गई, शेक मैं होता है, समझ तो गई। आ, और वो फील भी आता है ना कि आंसर लिख रहे हैं, तो और डर लगता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, आई तो दिमाग अंडरस्टैंड। बहुत तेजी से काम करता है। आई टोटली अंडरस्टैंड। अब देखो, अनप्रेसिडेंट लिखा है, सी हवा में चला गया, देखो। गॉट यस इट? मैम। तो आपकी राइटिंग में है प्रॉब्लम, मगर अच्छी बात क्या है? आप मुझे कोई अच्छी बात बता सकते हो आपकी राइटिंग की? नहीं मैम। अच्छी बात नहीं, कोई ना कोई तो है अच्छी बात, कोई बताएगा? दीपक की राइटिंग में अच्छी बात क्या है? मैम, दोनों लाइन के बीच में गैप। करेक्ट। दो लाइंस के बीच में अच्छा गैप है, ऑप्टिमम गैप है। ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। दूसरा, एक और अच्छी बात, दो वर्ड्स के बीच में गैप अच्छा है। ठीक है। जी मैम। हम्म। अब देखिए, एक तो देखिए, आप कैपिटल लेटर की मिस्टेक करते हो। हम्म, ठीक है, ये सब आपको देखना है। अभी मैं फिलहाल वो सब नहीं देख रही हूँ। अब आपको अपनी राइटिंग में क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। अभी हर चीज पे अभी ध्यान मत दो। आपको सिर्फ दो चीज पे ध्यान देना है। पहला, जब आप लिखोगे तो आप डिसाइड कर कि आपको लेफ्ट वर्ड स्लैंट करना है कि राइट वर्ड स्लैंट करना है। ओके। और अपने आंसर्स यस मैम। हल्का टेढ़ा करोगे, टेढ़ा करके लिखना। ठीक है, सीधा मत लिखना, टेढ़ा ओके करके मैम। लिखना। टेढ़ा करके लिखोगे तो अगर आप देखो कि लेफ्ट वर्ड स्लैंट हो रहा है, तो आंसर स्क्रिप्ट को इस तरह से आप टेढ़ा करो ताकि राइट वर्ड स्लैंट हो। लेफ्ट वर्ड स्लैंट नॉट कंसिडर टू बी गुड, राइट वर्ड स्लैंट होना चाहिए। हाँ, अभी राइट वर्ड ही स्टैंड कर रहा हूँ क्योंकि कर्सिव राइटिंग में लिख रहा हूँ अभी, मतलब बहुत दिन से। हाँ। लेकिन उसमें है कि वर्ड को बहुत मिला के लिखता हूँ, तो बहुत वो हो जाता है, कभी कभी मेरे को ही मेरा लिखा हुआ नहीं पढ़ने आता है, मतलब
मैं मतलब समझ कर्सिव गई। में जिसमें चिपका के लिखते हैं, जो इसमें जानबूझ के मैंने गैप किया था वर्ड के बीच में। हम्म। तो रनिंग जानबूझ हैंड के राइटिंग में। देखो दीपक, जो जानबूझ के कर रहे हो वो जानबूझ के लगातार करते जाओगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। ठीक है। मैंने भी अपनी राइटिंग में बहुत सुधार लिया है, तो मुझे इंटेंशनली बहुत एफर्ट लगाकर मैंने किया, जिसकी वजह से मेरी राइटिंग अभी रीडेबल है, टॉलरेबल है। ठीक है। अब देखो, आपको आपकी राइटिंग में हमेशा राइट राइट वर्ड स्लैंटिंग होना है। इधर उधर जाएगा तो आपकी जो लेटर है वो शेक ही लगेगा, है ना? ऐसा मतलब देख कर ही लग रहा है कि शेक कर रहा है लेटर, कभी इधर कभी उधर कुछ लेटर, आप समझे? वो नहीं होगा। तो अभी आपको इस चीज पे ध्यान देना है। दूसरा ध्यान आपको देना है लेटर्स को कंप्लीट करना। अब देखो, ये मेंबर्स है, अब इसका एस देखो। इसमें ठीक है। ये एस लिखा है आपने, मगर ये एस दिख नहीं रहा है। तो मैं आई मीन आपको लेटर्स को प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर। फाइन, ये भी मैंने अच्छे से नहीं लिखा, अब देखो ये यस मैम। प्रॉपर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी सिर्फ दो ही पे ध्यान दो, बाद में हम देखते जाएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो रोज लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई डिक्टेट कर सकता है, अगर आपके घर में कोई है डिक्टेट करने के लिए, वेल एंड गुड। नहीं है तो चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको डिक्टेट करेगा। फास्ट बोल रहा है, आप उसको बोलो कि भाई स्लो बोलो। ठीक है। इंग्लिश उसका एक्सेंट अगर अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट है, उसको बोलो हिंदी एक्सेंट में बोले, वो सब सुनेगा। ओके। तो उसको अपना कंपेनियन बनाओ, वो आपकी मदद यस करेगा। मैम। और अभी मैं इसमें और मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अभी फिलहाल यही है। और आप पेन कौन सा यूज करते हो? फिक्स नहीं रहता है मैम, मतलब बॉल हाँ। पेन ही अभी लिखता हूँ। हाँ, नहीं, जेल पेन से लिखता था तो वो हो दैट्स जा रहा था। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मगर फिलहाल आप लोगों को एक पेन वाइजली चूज करना है, उसको अपना लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनाना है। लाइफ लॉन्ग का मतलब है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है तब तक, एटलीस्ट तब तक। ओके। हर अ, हर चीज का एक अपना कॉन्शियसनेस होता है। कोई कोई कॉन्शियसनेस डोरमेंट होता है, इतना डोरमेंट कि आप उसको मारो, कुछ भी करो, वो पेन नहीं फील करेगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो जो पेन है ना, अगर आप उसके प्रति लॉयल रहोगे, अगर हम किसी पर्सन के प्रति भी लॉयल रहते हैं तो वो रिलेशनशिप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, राइट? वैसे ही अगर आप पेन के प्रति लॉयल रहिए, आप चेंज मत करिए, उसके प्रति लॉयल रहिए। मगर उस जब लॉयल रहने के पहले पहले उसको टेस्ट कर लीजिए कि अरे वही ढंग का है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं, ग्रिप अच्छी है कि नहीं, उसका इंक स्प्रेड होता है कि नहीं, अगर मैं लिखता हूं तो उसके मतलब पीछे में इंप्रेशन पड़ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें टेस्ट करने के बाद, ओके, आप वो पेन को चूज करना। अगस्त में जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ह्यूमिड वेदर होता है, ह्यूमिड, पसीने बहुत आते हैं। आपको ऐसा मतलब ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पसीने भी आए तो वो ग्रिप है ना, वो अब्जॉर्ब कर ले पसीने को। अंडरस्टूड? तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन बार बार मत चेंज करो स्टूडेंट्स। मैं नहीं करती थी, मैं लॉयल रहती थी। एक बार मेरा सब हो गया, मैंने कहा हटाओ, अब तो मेरे पास खुद का पेन भी नहीं है, जहां पेन दिखता है वही उठा लो, खत्म, अब कोई मतलब ही नहीं है। ओके। तो पेन चूज करो अभी। ये जो पेन है कौन सा, ब्लैक पेन है? यस और नो, ब्लैक है कि ब्लू है? यस मैम। इसमें ब्लैक पेन आपका आदत है ब्लैक पेन यूज करने का? है। यस मैम, ब्लैक पेन की आदत है। आदत ब्लैक की है, ब्लू की नहीं है? नहीं, ब्लू का ठीक है, नहीं। नो प्रॉब्लम, ब्लैक ही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पेन ढंग का यूज करो, जो आपकी मदद करे एक राइटिंग को अच्छी बनाने में। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है। तो ये है दीपक का, मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। अब ये है एक कैंडिडेट का जिसने 2021 में एग्जाम दिया था, उसको 16 आए थे। और मगर मैंने आपको यही बोला है स्टूडेंट्स की, ये ना, जब हम आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते उसको कितना मार्क्स आ रहा है, आंसर स्क्रिप्ट से पता चल जाता है कि वो कितना हार्ड वर्किंग है। सोचिए 16 आए हैं और मैंने इसको लिखा है कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। सोचिए क्यों? क्योंकि कुछ तो मुझे दिखा होगा ना। इफ यू सेट द गोल यू विल श्योरली अचीव इट। इसका नाम खुशवीर सिंह है एक्चुअली। ये खुशवीर है, नहीं खुशवीर नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसको जो 16 आए हैं ना, इसका बाद में 60 आना शुरू हो गया था क्योंकि उसने लगातार मेहनत की थी।
अच्छा, अब इसकी राइटिंग देखिए। इसकी राइटिंग में कैपिटल लेटर की मिस्टेक है। मैंने आपको पहले भी कहा है, कैपिटल लेटर की मिस्टेक आप लोग मत करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाती है। कैपिटल लेटर कैसे, क्या, कब लिखना चाहिए, वो हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड्स में ही सिखा दिया जाता है। अब अगर आप ये गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा, देख लीजिए। प्लास्टिक में पी कैपिटल, एब्सर्डिटी में ए कैपिटल, डिड नॉट पे में पी कैपिटल, प्रॉपर अटेंशन में पी कैपिटल। ओके, फाइन। देखिए, लैंड, बर्निंग, प्लास्टिक, जहां मर्जी वहीं पे कैपिटल लेटर है, जहां मर्जी। अंडरस्टूड? तो ये काम नहीं करोगे। अब देखिए, आ, इसने सिंगल कोट दिया है, सही है, दे सकते हैं, ये कोई कंट्रोवर्सी है, और इसने इस तरह से दे दिया। ओके, इसकी आदत है पी को कैपिटल करने की। फाइन, तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना, कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं करोगे, वरना मैं कंटेंट नहीं देखूंगी, मैं कैपिटल लेटर की मिस्टेक हो रही है ना वो देखूंगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये आज ही मुझे, जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ग्रुप है उसमें मुझे आज मिला है। इसकी राइटिंग की एक खास बात है, आप बताइए। कोई बता सकता है इसकी राइटिंग में क्या खास बात है? सब चीज एक शेप में है, मतलब NATURL, एक ही शेप है। एक ही शेप में है या एक ही मतलब लेवल में है? शायद, हाँ एक ही लाइन में मतलब। है ना? अब देखिए स्टूडेंट्स, हर जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग लिख देती हूँ, फ्रेमिंग। राइट? अब स्टूडेंट्स, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट के लिए राइटिंग सही होनी चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ कि लेटर्स के ना अपर जोन होते हैं, तो दिस इज अपर जोन। राइट? मैं टी को मुझे ऊपर करने दीजिए। ये अपर जोन है, ये मिडिल जोन है, और ये जो आ गया ना, ये आपका लोअर जोन है। ओके, राइटिंग सुंदर से कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है इसका साफ मतलब है कि आपके अपर जोन, लेटर्स के मिडिल जोन और लेटर के लोअर जोन डिस्टिंक्ट है, सेपरेटेड है, और अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तीनों जोन। अगर तीनों जोन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तीनों जोन मर्ज हो गए हैं, तो आपकी राइटिंग ऐसी मोटी मोटी लगेगी, फैट लगेगी। ओके, प्लम्पी सी, देखो कितना प्लम्पी राइटिंग है, देखने में सुंदर लग रहा है, मगर देखो इसका अपर जोन गायब है। देख लीजिए, अपर जोन पूरा गायब कर दिया इसने, सब एक लेवल में। तो इसका क्या है, इसका मिडिल जोन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो लेटर्स के मिडिल जोन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, इतनी डोमिनेटिंग है कि इतना फैट फैट राइटिंग है, मगर बस वही है, देखने में सुंदर लग रहा है। तो मैंने क्या किया है, अपर जोन को ऊपर खिसकाओ। ओके, देखिए HANDS। अब ये जो डी है ना, ये डी नहीं लग रहा है, ये एस लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अपर जोन नहीं है, खींचो भाई ऊपर। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को अपनी राइटिंग में देखना है कि अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं। अब किसी किसी की राइटिंग में, ये है खुशवीर सिंह, किसी किसी की राइटिंग में जो लोअर जोन है ना, वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। ओहो, बहुत डोमिनेटिंग, इसका देखिए, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं कि नीचे वाले अक्षर को हिट कर रहे होते हैं, देखिए। फाइन, तो आप लोगों को कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करना है कि लोअर जोन को बहुत नीचे कर दो, अपर जोन को बहुत ऊपर कर दो, ऐसा नहीं। मतलब एक प्रपोर्शन में होना चाहिए। अब देखिए, इसका इसका जो लो अपर जोन है, अपर जोन को उतना नहीं है,
मगर लोअर जोन देखिए कितना है। फाइन। अब इसने देखो आई को क्या किया है, सर्कल किया है। बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, क्या जरूरत है सर्कल करने? सर्कल करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा और डॉट के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो सर्कल दो ना, आई मीन सॉरी डॉट दो, सर्कल क्यों दे रहे हो? अंडरस्टूड? तो ये चीज सही नहीं है। और जो फैट राइटिंग है, ये है फैट राइटिंग। तो ये फैट राइटिंग भी सही नहीं है। ओके। अब देखिए मेरी राइटिंग देखिए आप। अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन। बहुत बुरी है, अगली है, मगर समझ में आ रही है। क्योंकि ये जो है ना, डिस्टिंक्ट है। लोअर जोन, अपर जोन, मिडिल जोन सारा डिस्टिंक्ट है, अच्छे से सेपरेट किया हुआ है, पता चल रहा है। अंडरस्टूड? अब ये जो, मैं क्यों बोलती हूँ आई में डॉट देने क्यों जरूरी है? ये जो टी है और ये आई है, ये अगर मैं ऐसे देखूंगी तो एच लग रहा है, ये पूरा एच लग रहा है, मगर मैंने डॉट दे दिया ना, तो अब ये आई लग रहा है। इसीलिए डॉट देना कितना जरूरी है। डॉट मिस कर दिए ना तो डैशिनी लग जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। तो अगर राइटिंग में अगर लोअर जोन बहुत ज्यादा ही खींचा हुआ है नीचे, तो आप लोगों को ध्यान रखना। देख लो, मतलब जहां पे आप बिलीव नहीं करे, देखो क्या टी का लोअर जोन होता है? नहीं होता है, मगर इसने टी का लोअर जोन भी खींच दिया। लेजिस्लेटर में टी का लोअर जोन होता है? नहीं होता है, मगर इसने यहां पर भी टी का लोअर जोन खींच दिया। जबरदस्ती का खींचा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसको बोला था कि जिसका लोअर जोन नहीं उसका लोअर जोन क्यों बना रहे हो, एंड व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? ओके। आपको हर जगह दिखेगा डी का लोअर जोन है, देख लो। के का भी लोअर जोन बना दिया इसने। फाइन। दूसरी प्रॉब्लम इसका क्या है? ये मार्जिन किस लिए दिया है? ताकि आप मार्जिन के अंदर लिखो, आई मीन सॉरी, इधर के लिखो। यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? एग्जामिनर विल कंसिडर यू इनडिसिप्लिन। आपको इनडिसिप्लिन मानेगा, पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन इधर चला गया है। ये एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट नहीं है। मगर अच्छी बात क्या है इसकी राइटिंग में? दोनों लाइन के बीच में गैप है, दो वर्ड्स के बीच में गैप है। ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला, पता नहीं, मैंने बहुत पहले चेक किया था, मैंने ऑरेंज इंक क्यों यूज किया, एनीवेज। अब देखिए ये जो है, ये क्या लिखा है इसने? एक यहाँ पे इसने फुल स्टॉप दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये फुल स्टॉप है। एकदम नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स। देखने में सुंदर लग रहा है, मगर जब आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो बहुत मुश्किल है पढ़ना। ये फुल स्टॉप है इधर, अब ये फुल स्टॉप क्यों है नहीं समझ में आया। इसने ये क्या लिखा है नहीं समझ में आया। ये कौन सा वर्ड है? पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन नहीं है शायद। फिर ये क्या है नहीं समझ में आया। देखिए फ्लड लिखने का तरीका देखिए। FL ओ है जिसका मुंह खुला हुआ है, ये भी ओ है जिसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, ये डी है इसका भी मुंह खुला हुआ है। वोल्केनो देखिए, VD। मैं तो डी पढ़ूंगी भाई इसको। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं इसको ए भी पढ़ सकती हूँ। सोच लीजिए राइटिंग कितनी मैटर करती है। अब ये इसने ऑयल लिखा है, मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड बाद समझ में आया था। मैं इसको क्या पढूं? डजेंट लुक लाइक ऑयल। अब देखिए इसने कॉमा दिया है, इसमें यहाँ पे कॉमा दिया और यहाँ पे कैपिटल लेटर शुरू कर दिया। अब मैंने यहाँ पर रेपिटेशन लिखा है, तो इसने कुछ रिपीट किया होगा। अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्या रिपीट किया। तो राइटिंग बहुत मैटर करती है, बॉटम लाइन यही है स्टूडेंट्स, अपनी राइटिंग को सीरियसली लो। अब देखिए ये एक और स्टूडेंट है, अविनाश, पहले का है ये। इसकी जो राइटिंग में देखिए अपर जोन नहीं है। लोअर जोन ठीक है, लोअर जोन एकदम सही है, मगर देखिए राइटिंग में अपर जोन नहीं है, और मैंने इसमें खींचा है अपर जोन।
कितना उसको समझ में आया है मुझे नहीं पता, मगर अपर जोन खींचा है। अब देख लीजिए सब कुछ इसका एक लेवल में है। ओके, देखिए को एग्जिस्टेंस, ये जो टी है ये ऊपर जाना चाहिए ना, इतना भी ऊपर नहीं जाना चाहिए मगर जाना तो चाहिए ना। ओके, अब देखिए क्या किया है, मतलब अजीब बात है। ये आई देख रहे हो, यहाँ पे आई देख रहे हो, इसे सर्कल दिया। स्मॉल आई है तो सर्कल देना है, बनता है तो चलो दे दिया। ये कैपिटल आई है, इसके ऊपर भी इसने सर्कल दिया है। देख लीजिए, एग्जामिनर को फनी नहीं लगेगा? यहाँ पे स्पेलिंग गलत है गार्जियन की। ओके, तो इसका अपर जोन मिसिंग है, किसी का लोअर जोन बहुत लंबा खिंच जाता है, तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान देनी है स्टूडेंट्स। फाइन। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग कल मिलते हैं विद एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी, किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर 2 का, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।